वक्त अगर दर्द लाया है तो दवा भी जरूर लाएगा। मुसीबत जब भी आई है हल साथ आया है। क्या ऐसा कभी हुआ है कि रात के बाद में सवेरा न हुआ हो? जीवन में कई बार हम बड़ी बड़ी परेशानियों से यूं निकल जाते हैं मानो कोई है जो हमारा साथ दे रहा है। उसी अदृश्य शक्ति को हम परमात्मा कहते हैं। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और हमारे जीवन को सबसे अधिक प्रभावित करने वाले बृहस्पति के मीन राशि प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है और इस एपिसोड में मैं सिर्फ धनु राशि पर बृहस्पति के गोचर का क्या असर पड़ेगा इसके बारे में विश्लेषण कर रहा हूं। क्या आप धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष यह 4 प्रकार के पुरुषार्थ प्राप्त करना चाहते हैं? क्योंकि बृहस्पति फर्स्ट, फिफ्थ, 9th और 10th भावों के अर्थात 4 भावों के कारक ग्रह हैं। इन 4 भावों में स्थित बृहस्पति आपको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये 4 प्रकार के पुरुषार्थ प्रदान करते हैं। बृहस्पति देव मानव की भौतिक क्षेत्र में उन्नति नहीं करते बल्कि आध्यात्मिक क्षेत्र में भी ज्ञान की चरम सीमा तक पहुंचा देते हैं। जीवन के महत्वपूर्ण विषयों पर बृहस्पति का विशेष अधिकार है, जैसे शिक्षा, विवाह, संतान, धर्म, धन, परोपकार। जीवन के इन पक्षों से संतुष्ट व्यक्ति निसंदेह भाग्यशाली माना जाता है। एक महत्वपूर्ण ग्रंथ के श्लोक में वर्णित है कि ब्रह्मा ने कष्ट और दुख के भवसागर को पार करने के लिए बृहस्पति और शुक्र नामक 2 चप्पू बनाए। इनकी सहायता से व्यक्ति दोष रूपी समुद्र को पार करके दूसरे किनारे तक पहुंच सकता है जहां शुभ कर्म है। अतः सात्विक गुणों के प्रदाता बृहस्पति देव ही हैं, यह मानना चाहिए। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार बृहस्पति ग्रह ब्रह्मा जी का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। शास्त्रों में बृहस्पति को शील और धर्म का अवतार माना गया है। बृहस्पति देव को वैदिक ज्योतिष में आकाश तत्व का अधिपति माना गया है। इसका गुण विशालता, विकास और व्यक्ति के जीवन में विस्तार का संकेत होता है। बृहस्पति पिछले जन्मों के कर्म, धर्म, दर्शन, ज्ञान और संतानों से संबंधित विषयों के संतुलन का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। तो बृहस्पति शिक्षा और ज्ञान के प्रसार से संबंधित भी है। आपकी कुंडली में बृहस्पति उच्च होता है, अतः जिनकी कुंडली में बृहस्पति उच्च होता है वे मनुष्य जीवन की प्रगति के साथ साथ कुछ मोटे या थुलथुल होते चले जाते हैं, किंतु उनका साम्राज्य और समृद्धि भी बढ़ती चली जाती है। कर्क राशि में बृहस्पति उच्च के माने जाते हैं, मकर राशि में नीच के माने जाते हैं। सूर्य, चंद्रमा, मंगल के साथ में बृहस्पति की मित्रता है तो शुक्र और बुध के साथ में शत्रुवत संबंध रखते हैं, व्यवहार रखते हैं। राहु और केतु और शनि के साथ में बृहस्पति का संबंध न्यूट्रल है, तटस्थ है। आपकी राशि से 2nd, 5th, 7th, 9th और 11th भाव में जब जब भी गोचरवश बृहस्पति देव पधारेंगे तब आपको शुभ फल प्रदान ही करेंगे। बृहस्पति के मीन राशि में प्रवेश करने पर आपकी राशि से कर्क राशि को 5th दृष्टि से, 5th दृष्टि से, फिर कन्या राशि को 7th दृष्टि से और वृश्चिक राशि को 9th दृष्टि से दृष्टिपात करेंगे। बृहस्पति की जहां जहां भी दृष्टि पड़ती है वहां वहां अपना शुभ प्रभाव दिखलाते ही हैं। 13 अप्रैल 2022 को बृहस्पति पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के चतुर्थ चरण में प्रवेश करके मीन राशि में आ जाएंगे तथा 23 अप्रैल 2023 तक मीन राशि में ही गतिशील रहेंगे। तो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी स्वयं बृहस्पति हैं। बृहस्पति देव के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव सभी राशियों पर होगा। आइए इस राशिफल के माध्यम से डालते हैं उन प्रभावों पर एक नजर। बृहस्पति आपके राशि भाव और सुख भाव 1st हाउस और 4th हाउस दोनों के स्वामी हैं तथा राशि से 4th हाउस में गोचरवश बृहस्पति देव का प्रवेश होने वाला है। बृहस्पति के मीन राशि में प्रवेश से 8th हाउस मारक भाव, 10th हाउस आपका प्रोफेशनल भाव, कर्म भाव और 12th हाउस नाश भाव पर बृहस्पति की विशेष दृष्टि रहेगी और बृहस्पति की दृष्टियों में अमृत है या शुभत्व है। इस अवधि में बृहस्पति, इस गोचर अवधि में आपको अपनी माताजी की सेहत का ध्यान रखने की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। जमीन जायदाद आपको मिलेगी और पेरेंटल प्रॉपर्टी से संबंधित कोई विवाद है तो मई, जून, जुलाई में आपको एफर्ट करना चाहिए, समाधान निकल सकता है। धन, संपत्ति और घर परिवार में सुखों में वृद्धि मिलेगी। स्टूडेंट्स को अपनी एजुकेशन में सपोर्ट मिलेगा, सफलता मिलेगी। और जो कंपटीशन के एग्जाम देने वाले हैं, एंट्रेंस के एग्जाम देने वाले हैं, कोई विशेष एग्जाम देने वाले हैं, उसमें सफलता मिलने की प्रबल संभावना है, लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी। स्टूडेंट्स अपने आप को इवेंट मैनेजमेंट में भी व्यस्त पा सकते हैं या फिर कोई न कोई यात्राएं कर सकते हैं, एजुकेशनल जो टूर है उस पर जा सकते हैं। संतान से कुछ मतभेद उत्पन्न हो सकता है। जो पेरेंट्स हैं, सरकार की ओर से भी बहुत प्रकार से भय बना रहेगा। आपको बृहस्पति के उपाय जरूर राहत प्रदान करेंगे। बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन से आपका कैरियर और फाइनेंस के क्षेत्र में अच्छा फल मिलेगा। आपके कैरियर में, आपके प्रोफेशन में, आपके बिजनेस में
विस्तार होगा, एक्सपांसन होगा, या आप कुछ न कुछ नया स्टेप लेकर के अपने आप को बड़ा आदमी बनाएंगे। नौकरी करने वालों को भी अब नए मौके मिल सकते हैं। इस गोचर काल में आपकी कोई प्रॉपर्टी की खरीदारी या नए वाहन की खरीदारी की योजना बना सकते हैं। फाइनेंशियली ये समय आपके लिए बहुत बेटर रहने वाला है या आपको बहुत स्ट्रांग बनाने वाला है, लेकिन आपके मन में अशांति व्याप्त हो सकती है। नेम फेम को लेकर के आपको सावधान रहना पड़ेगा। आपके शत्रुओं की संख्या में, विरोधियों की संख्या में वृद्धि होगी और इस कारण अपयश, बदनाम होना भी संभव है और कई बार स्थान छोड़ करके भी जाना पड़ सकता है। यह आपकी कुंडली के योग पर डिपेंड करेगा। ग्रस्त जीवन के हिसाब से यह समय आपके लिए सामान्य से अच्छा रहेगा। विदेश जाने की योजना बना रहे जो जातक है उनके लिए समय बेहतर हो सकता है, बाहर घूमने फिरने जा सकते हैं। अब बात करते हैं बृहस्पति के दृष्टि फल की। बृहस्पति को दो विशेष दृष्टियां प्राप्त है, अपने भाव से पंचम और अपने भाव से नवम भाव पर दृष्टिपात करने की। अपने से 7th हाउस पर 180 डिग्री पर तो हर ग्रह देखता ही है, तो ऐसी स्थिति में बृहस्पति की 3 दृष्टियां हो गई, 5th, 7th और 9th। इन सभी दृष्टियों का मैं अलग अलग विश्लेषण कर रहा हूं। सबसे पहले बात करते हैं बृहस्पति की पंचम दृष्टि की, जो कि आपकी राशि से 8th हाउस पर मारक भाव पर पड़ रही है। बृहस्पति की 5वीं दृष्टि से आयु से रक्षा होगी। एंटीक या पुरातत्व के जो भी कामकाज में आप हैं उनको अच्छी सक्सेस मिलेगी या कोई पुरानी प्रॉपर्टी से बहुत लाभ मिलेगा। अनएक्सपेक्टेड गेन वाली स्थिति हो सकती है। शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट या प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने या पारिवारिक व्यवसाय शुरू करने के लिए सही समय है। जो लोग पार्टनरशिप में काम करना चाहते हैं वो भी पार्टनरशिप से लाभ कमा सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। आप में से जिन लोगों ने कोई लोन के लिए, कर्ज के लिए अप्लाई किया है, उन्हें लोन मिलने वाला है। यह गोचर उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है जो वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बाहर जाकर के पढ़ना चाहते हैं या अपना कारोबार करना चाहते हैं। इस दौरान आपको पूजा, यज्ञ जैसे धार्मिक कार्यों में भाग लेने की भी संभावनाएं बनेंगी। अब बात करते हैं बृहस्पति की सप्तम दृष्टि, जो कि आपकी राशि से कर्म भाव पर है, 10th हाउस पर है। तो बृहस्पति की 7वीं दृष्टि से आपके पिता और समाज में इज्जत तथा मान सम्मान मिलेगा, अर्थात आपके पिता की रेपुटेशन भी बढ़ेगी और आपकी रेपुटेशन भी बढ़ेगी और आपके प्रोफेशन में, आपके कारोबार में, आपके कामकाज में इंप्रूवमेंट आएगा, लाभ मिलेगा। 29 अप्रैल के बाद में जब शनि भी अपनी राशि बदल देंगे तब आपके बिजनेस के लिए, व्यवसायिक कामों के लिए बहुत ज़्यादा सही समय रहेगा। आप कैरियर से जुड़े हुए कोई बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले सकते हैं। अनुभवी कर्मचारियों को, अर्थात जो प्रोफेशनल स्टाफ है, उनको भी अपने सीनियर से बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी मिल सकती है, काम का बोझ उन पर बढ़ सकता है जो आपके तनाव को बढ़ा सकते हैं। लेकिन आप अपने काम के जरिए लोगों को चौंका सकते हैं। वो लोग जो अपनी जॉब को स्विच करने की प्लानिंग कर रहे हैं उन्हें भी 29 अप्रैल से 10 जुलाई के बीच में सक्सेस मिलने वाली है, लेकिन स्थान छोड़ करके बाहर भी जाना पड़ सकता है, ये ध्यान रखिएगा। आइए अब बात करें बृहस्पति की नवम दृष्टि की, जो कि राशि से 12th हाउस पर एक्सपेंसेस भाव पर पड़ रही है। इस दृष्टि से एक्सपेंसेस ज़्यादा करेंगे, लेकिन आउटसाइड रिसोर्सेज से, सर्कल से फाइनेंशियली सपोर्ट मिलेगा या गेन भी मिल जाएगा। हेल्थ के क्षेत्र में आप दुर्घटना के कारण घायल हो सकते हैं, चोटिल हो सकते हैं। आप में से जो लोग सिंगल हैं वे एक नए फ्रेंडशिप में एंटर कर सकते हैं। महिलाओं को इस समय काल के दौरान अपने पिता या ससुराल पक्ष के लोगों से अधिक सावधान रहना पड़ेगा, बोलचाल की भाषा में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन जो विवाहित लोग हैं वो जरूर इस गोचर में कुछ खुश रहेंगे या उनको घूमना फिरना ज्यादा मिलेगा। जो लोग कोई सेंसिटिव पोस्ट पर हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, या फिर ये बोल सकते हैं ऐसा आप कोई प्रोफेशनल अपनाए हुए हैं, कोई ऐसा आपका कारोबार है, तो आपके खिलाफ कोई न कोई डिपार्टमेंट संबंधित जांच भी संभव है। आपको मुकदमों में उलझाया जा सकता है, फंसाया जा सकता है, अर्थात आपके अपने ही आपके लिए कोई न कोई प्रॉब्लम का बायस बन सकते हैं। इसलिए सावधानी ज़्यादा रखें। अपने आसपास जो भी आस्तीन के सांप छुपे हुए हैं उनको पहचानें और समय पर उनको दूर करें। आइए अब बात करते हैं बृहस्पति ग्रह की शांति के कुछ उपायों के बारे में। अगर आप बृहस्पति के दुष्प्रभाव से पीड़ित हैं तो अब मैं जो उपाय आपको बतलाने जा रहा हूं वो आपको जरूर करने चाहिए। मधुमेह अर्थात डायबिटीज का सीधा संबंध आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति से माना जाता है। पारंपरिक हिंदू ज्योतिष के अनुसार बृहस्पति की पूजा आराधना पेट को, आंतों को प्रभावित करने वाली बीमारियों से छुटकारा दिला सकती है तथा पापों का नाश कर सकती है। ऐसी स्थिति में जो भी डायबिटिक हैं, जो भी स्टमक या इंटेस्टाइन से संबंधित जो परेशानी वाले मरीज हैं या पीड़ित लोग हैं, उनको बृहस्पति की पूजा उपासना से राहत मिलेगी। अब बात करते हैं बृहस्पति के और उपायों की। सबसे पहले आपको 10 अवतार विष्णु कवच धारण करना चाहिए अथवा लक्ष्मी नारायण कवच धारण करना चाहिए। आप में से जो सामर्थ्यवान है वो दोनों का संयुक्त कवच बना करके भी धारण कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही विष्णु से संबंधित है। जन्म कुंडली में बृहस्पति शुभ भावों का स्वामी हो तो पुखराज या सुनहला पहने। पुखराज बहुत महंगा रत्न होता है, उसकी जगह पे सुनहला पहन सकते हैं।
बृहस्पति ग्रह के यंत्र की अंगूठी बना करके धारण कर सकते हैं, या जो पेंडल पहनना चाहते हैं वो बृहस्पति ग्रह के यंत्र के साथ में पुखरा या सुनहला जड़वा करके भी धारण कर सकते हैं। बृहस्पति ग्रह का पिरामिड या नवग्रह दोष निवारक पिरामिड आप जहाँ सोते हैं वहाँ साइड टेबल पर रखना है। ये आपकी माइंड, बॉडी और सोल को ट्यून अप करता है। जो भी ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं उसका सबसे पहले असर आपकी बुद्धि पर पड़ता है, उसके बाद में आपके शरीर पर। तो आपके शरीर और बुद्धि पर इसका नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़े, इसी चीज के लिए, या ये बोल सकते हैं पिरामिड जहां पर रहता है वहां पर एनर्जी स्प्रेड करता है, नेगेटिविटी को सोख लेता है, वो स्थिति आपके लिए हमेशा शुभ रहेगी। विष्णु प्रतिमा पर, और यदि आपके पास में पार्वती विष्णु प्रतिमा हो या चांदी की प्रतिमा हो, तो आपको घर की पूजा में स्थापित करके नित्य उस पर अभिषेक करना चाहिए। और अभिषेक करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का मन ही मन उच्चारण करना चाहिए। तो बृहस्पतिवार के दिन आपको गाय को गुड़ और केला खिलाना चाहिए। ठीक, मैं समझता हूं कि हर जगह पे, हर शहर में ये संभव नहीं है। आप में से जो लोग न्यूयॉर्क में रहते होंगे, या जो सिडनी में रहते होंगे, या वो लोग जो लंदन में रहते होंगे, उनके लिए तो संभव नहीं है। लेकिन ये राशिफल हर किसी कंट्री के लिए, हर किसी पर्सन के लिए उतना ही उपयोगी है। तो आप में से जो लोग ये उपाय नहीं कर पाए वो उसका अल्टरनेट ढूंढ लें, क्योंकि मंत्र जाप तो हर व्यक्ति कर सकता है, चाहे कोई भी कंट्री में रहता है। और दान हर व्यक्ति कर सकता है जहां पर भी उसको लगे कि इस व्यक्ति को जरूरत है। तो ऐसी स्थिति में गुड़, केला और चने की दाल, ये सब जो पीली वस्तुएं हैं वो आप दान कर सकते हैं जरूरतमंद व्यक्ति को। पुरुष सूक्त या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, और या फिर जो मंत्र अब मैं बता रहा हूं उसमें से कोई भी मंत्र जो आपको इजी लगता है उस मंत्र का जाप करें। जैसे बृहस्पति का एकाक्षरी मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, और या फिर बृहस्पति का जो एक और बीज मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। जो आपको अच्छा लगे, इजी लगे, वो आप जाप कर सकते हैं। तो इस प्रकार बृहस्पति के प्रतिकूल प्रभावों से, नेगेटिव प्रभाव से आप राहत भी प्राप्त कर सकते हैं। हर किसी राशि को बृहस्पति का शुभ परिणाम ही मिले ये भी जरूरी नहीं है, और हर किसी को अशुभ परिणाम मिले ये भी जरूरी नहीं है। लेकिन जिनको बृहस्पति का अशुभ परिणाम मिल रहा है या जिनको अशुभ परिणाम मिलेगा, जैसा मैंने राशिफल में बतलाया है, उन लोगों को बृहस्पति के दान, पूजा, उपासना, मंत्र जाप करने से राहत मिलती है। इसमें कोई संशय नहीं है। ये बृहस्पति का यह राशिफल आपकी जन्म कुंडली में सिर्फ एक जो ग्रह चंद्रमा उसको आधार मान करके मैंने बतलाया है। आपकी कुंडली में बृहस्पति कैसा है, आपको कौन सी दशा चल रही है, बृहस्पति किन ग्रहों के साथ में, किन ग्रहों की दृष्टि में, कितनी डिग्री के, इसका असर भी इस राशिफल को प्रभावित करेगा। तो आप में से जो लोग अपनी जन्म कुंडली के द्वारा इस राशिफल को जानना चाहते हैं, बृहस्पति का गोचर, शनि का गोचर या राहु का गोचर, क्योंकि ये सभी के सभी एक माह में, अप्रैल 2022 में ही अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो आप चाहें तो अपनी राशि, अपनी जन्म कुंडली के अनुसार भी विश्लेषण करवा सकते हैं। और उससे ज़्यादा अच्छा होगा कि जो आपकी समस्याएं चल रही है, जो आपके प्रश्न है, जो आपकी जिज्ञासा है, उन सभी का समाधान प्राप्त करें और आप विस्तार से कुंडली विश्लेषण कराएं। और आप अपनी जन्म कुंडली विश्लेषण के लिए स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं वहाँ पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं। जिन शहरों में मैं आऊँगा वहाँ पर रूबरू मिल सकते हैं, और या फिर टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के माध्यम से आप और मैं आपकी जन्म कुंडली पर, आपकी समस्याओं पर, आपकी जिज्ञासा पर, प्रश्नों पर बात करते रहेंगे। और जो भी उपाय होंगे, उचित उपाय होंगे, सरल समाधान होंगे, वो मैं आपको बतलाऊंगा। इस एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का, घर के छोटे छोटे बच्चों का और घर की महिलाओं का विशेष ध्यान रखें, उनका ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, भगवान विष्णुदेव आपकी रक्षा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।